बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमार्थ पथ के महान प्रवर्तक, अद्वैत मत के संस्थापक, शाहों के शहनशाह, राजाओं के राजन, पीरों के पीर, मेरे श्री टेरी निवासी भगवान दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी की कृपा से, जो उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी जीवन की चरित्र लीलाओं का वर्णन जो हम सुन रहे हैं, अब उससे आगे की लीला सुनते हैं। प्रवज्य पूज्य श्री डुमराव महाराजगंज, भड़ूपर, बिलोटी, आरा, गखोल, दीनापुर, बांकीपुर, लोधी, कटरा आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए पटना पहुँचे श्री परमहंस दयाल जी, तो उस क्षेत्र में करीब 4 वर्ष घूमते रहे। कभी कभी तो 3 महीनों का मौन व्रत भी धारण कर लेते थे, यानी कि 3 महीने तक बिल्कुल भी बोलते नहीं थे, केवल मौन ही रहते थे। गंगा तट पर सारण, चंपारण, बेतिया, बलिया, गाजीपुर आदि जगहों का भ्रमण किया। उस क्रम में अनेक अच्छे महात्माओं से आपकी मुलाकात हुई। तो जब महाप्रभु इन जगहों पर भ्रमण कर रहे थे, तो उस दौरान महाप्रभु की भेंट जो थी अच्छे अच्छे महात्माओं से हुई और सबने आपका बहुत ही आदर किया। श्री परमहंस दयाल जी पहले गंगा के दक्षिण के क्षेत्रों पर भ्रमण करते रहे। तदुपरांत आपने गंगा के उत्तर में बलिया, गाजीपुर, सारण, चंपारण आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया। ये सब क्षेत्र गंगा, सोनभद्र, घाघरा व गंडक आदि नदियों के निकट स्थित हैं। आप बाद में रियासत बेतिया में तशरीफ़ ले गए। भ्रमण काल में श्री परमहंस देव अनेक अच्छे योगाभ्यासी, ध्यानरत फकीरों और संतों से भी मिले, जो बहुत ही तपस्या करते थे। तो उस वैराग्यावस्था में आपको ये भजन बहुत ही भाता था। ये जो भजन है बहुत ही अच्छा लगता था आपको, जो आपको सुनाया जा रहा है। दादा गुरुदेव अक्सर इसको गाया करते। वो भजन इस प्रकार है। मोसे कुकर की मतिनी को, जा जा रसना राम भजन में, जो बोयो सोफी को। मोसे कुकर की मतिनी को, कुकर रहत किसान के द्वारे, जो देवे सो खावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी, धर धर मोह भरमावे। कुकर रहत नेम धर्म से, वृष वृष मेठ न खोले। मेरा मनवा ऐसो लोभी, पलक पलक चित डोले। कुकर अपनो काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगाड़े। कहे गुरु नानक नाम देव को, कर सदन पर निस्तारे। मोसे कुकर की मतिनी को। कुकर का मतलब है कुत्ता, यानी कि दादा गुरुदेव जी ने इस भजन के अंदर कुकर की ही सारी व्यथा को गाया है।
फिर उसके बाद सन 1763 ईस्वी से सन 1771 तक लगातार 16 वर्ष आपने देश के प्राय समस्त तीर्थों तथा धर्म स्थलों का भ्रमण किया। उस समय के जो प्रमुख संत थे उन महापुरुषों का साक्षात्कार भी किया। तो मथुरा में आपकी भेंट एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष से हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से परमहंस राम याद आओ मिलो कहा। ऐसा कहते हुए आपको गले से लगाया। उनसे मिलते समय आपके अंतर में भांति भांति के बाजे सुनाई देने लगे और दिल महान आनंद से भर गया। शहनाई की मधुर ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगी तथा स्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। तो उक्त महात्मा ने सावधान करते हुए कहा कि आइंदे किसी और से इस तरह गले मत मिलना। उन्होंने दादा गुरुदेव जी को ये वचन फरमाए कि किसी और से इस प्रकार गले मत मिलना कभी भी। वे महापुरुष तुरंत अदृश्य हो गए और महीनों तक आपकी वही स्थिति बनी रही जो उनके मिलने से आपके अंदर इतनी रोशनाई और अनहद नाद जो आपको सुनाई देने लगा वैसी ही स्थिति बनी रही। तो बाद में उनकी मनाही का ख्याल नहीं रहा और एक अन्य महात्मा के कहने से उनके भी गले मिल लिए। बस उसी दिन से कुल आनंद जाता रहा। जब वो महात्मा प्रभु से मिले थे तो उन्होंने वचन किए थे कि किसी और से मत मिलना। तो किसी एक और महात्मा ने कहा कि हमारे गले मिलो। तो जब महाप्रभु उनके भी गले मिले तो महाप्रभु ने ये वचन दर्ज हैं कि उसके बाद हमारा वो आनंद जाता रहा जो पहले वाले महात्माओं से मिलने से हमें मिला था। तो उसे खोकर आप बेचैन रहने लगे जैसे किसी सर्प की मणि खो गई हो। उस व्यथा में कई कई दिन बिना खाए पिए पेड़ के नीचे बेसुध पड़े रहते। तभी एक दिन सपन में आपको अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। बोले मुफ्त की कमाई मुफ्त में ही चली जाती है। तुम्हें उस आनंद की अनुभूति तो हो ही गई है, अतः अभ्यास करो, शीघ्र वह चीज हासिल हो जाएगी। वैसा हुआ भी। मथुरा प्रवास के समय आपको व्रज की भूमि बहुत ही प्यारी लगती थी। भक्ति भाव में तन्मय होकर आप प्राय यह स्वरचित भजन गाया करते थे। एक भजन और है जो दादा गुरुदेव जी हमेशा गाया करते थे। वो इस प्रकार है, उसके बोल जो हैं, करूं मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होइयो, सत के सिंदूर इंगुर सुकृत के मधुरा काजल देहो, मांग टीका त्रिकुटिल अवलागी दर्शन हरि जी के पेहो, बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तलरी नथिया बुध चमकाए हो, मन कर बंदी संतोष की चूड़ी पिया हिया बिन रहियो, दया के कंगन अक्रोध पछेली धर्म की हसली पहनाइयो, कनन फूल अनहद साबत बेसर विषय जुलाइयो, सार सूरत की अंगियां सज के सुमति की साड़ी उड़ाइयो, सहज समाधि बुद्धि चित्त लहंगा पल ही में पिया के रहियो, राम याद प्यारी पिया होके सोती माया तम कहो, सुहागिन होई के पिया के रिझाई रज तम मैल धुलैयो। वृज से रवाना होकर आप 1163 ईस्वी में जयपुर गए। वहाँ राधा कृष्ण कुंड पर जगन्नाथ का मंदिर था। तो एक साधु हनुमान जी ने आपको रामचरितमानस की कथा सुनाई।
वहाँ महावीर प्रसाद जी और लाला प्रभु दयाल जी बड़े प्रेमी सज्जन मिले। महावीर मंदिर पर एक साधु चंद्रनाथ जी ने आपकी बड़ी सेवा की। अब आगे है संन्यास ग्रहण तथा जयपुर प्रवास। एक दिन लाला महावीर प्रसाद जी के साथ एक स्थान घाट दरवाजा दहाबाई पर गए। वहीं एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे जिनका नाम स्वामी अनंतपुरी जी था। आपको बड़े प्रेम से मिले तथा बड़ी आत्मीयता दिखाई। स्वामी अनंतपुरी जी ने आपको संन्यास प्रदान करते हुए राम याद से स्वामी अद्वैतानंदपुरी कर दिया। आपके दयालु स्वभाववश जयपुर में जो लोग थे वो आपको श्री परमहंस दयाल जी कहा करते थे, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा कोमल दयालुता भरा था। स्वामी अनंतपुरी जी जो थे वो देवी के भगत थे। तो आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 वर्ष तक घोर तपस्या करते हुए देवी को अनेक बार उन्होंने अपनी जीवा काटकर चढ़ाई थी, परंतु प्रत्येक बार जो देवी माँ थी उसकी कृपा से जो जीवा थी वो पुनः लौट आती थी। बाद में एक ब्रह्मज्ञानी फकीर ने उन्हें प्राणायाम और अजप्पा जाप का उपदेश दिया, जिसमें सफलता पाकर वे साधना की ऊंची स्थिति में पहुंच गए। उनकी जो अवस्था थी 15 वर्ष की थी। एक दिन स्वस्थ अधिक खराब देखकर शिष्यों ने उनके उत्तराधिकारी के बारे में जिज्ञासा की। तब उनके गुरुजी की अवस्था थी 95 वर्ष की। उनकी तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई, तो उन्होंने कागज मांगकर लिख दिया कि राम याद को मानो। मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, 95 वर्ष की अवस्था थी, मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन लिख कर दे दिया कि राम याद को मानो, कि आगे का जो भी गद्दी नशीन है वो स्वामी राम याद को ही मानो, यानी श्री परमहंस दयाल जी को। और कुछ दिन बाद शरीर त्याग दिया। शिष्यों ने स्वामी जी का भंडारा किया तथा उसी अवसर पर श्री परमहंस दयाल जी का स्वामी अनंतपुरी जी के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक भी कर दिया। किंतु आपकी आज़ादी प्रकृति को महंती का बंधन पसंद नहीं था। दादा गुरुदेव हमेशा ही स्वतंत्र रहना चाहते थे। इनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि हम एक जगह पर ही रहें। इनका ये था कि हम भ्रमण करते रहें और जितने भी लोगों को उस नाम से जोड़ सकें जोड़ें। अतः कुछ ही दिनों के बाद दूसरे जिम्मेदार भक्तों को वह व्यवस्था सौंपकर आप स्वतंत्र हो गए। यानी कि इनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ जो इनको उनका वारिस बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, तो ये क्या था कि अब किसी और को उत्तराधिकारी बनाकर दादा गुरुदेव वहाँ से स्वतंत्र हो गए, लौट आए। जयपुर में श्री महाराज शहर से दूर एकांत पहाड़ी है लाल डूंगरी। वहाँ पर गणेश जी के मंदिर के निकट रहा करते थे। वे अधिकांश समय गुफा में ही बिताते थे। अभी भी लाल डूंगरी में जो श्री दर्शन करने के लिए जाते हैं, जयपुर में है ये स्थान, वहाँ पर अब गुफा तो बंद कर दी गई है। उस गुफा के अंदर ही दादा गुरुदेव अपना अधिकांश समय जो था वो गुफा में ही बिताते थे और श्रद्धालु भगत वहीं मिलने जाते तथा उनसे सत्संग का लाभ भी लेते थे। जयपुर के राजा श्री माधो सिंह जी बहादुर भी अपनी माता जी के साथ अक्सर बग्घी पर दयाल प्रभु जी के श्री दर्शनों के लिए जाया करते थे और जयपुर प्रवास काल में अनेक महात्माओं और सत्संगियों से आपकी मुलाकात हुई। उनमें प्रमुख थे कंबलपोश फकीर, मोहम्मद शाह, हाफिज जी और सादिक और बीबी नवाजन।
स्वामी गणेशपुरी जी, और भगवान दास जी मस्त, सांबल दास जी और भारती जी, वे सभी आपको अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा करते थे। तो स्वामी दयानंद जी, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, एक बार जयपुर पधारे तो उनका आना सुनकर सारे पंडितों को भय हुआ कि स्वामी जी की भेंट पहले श्री परमहंस दयाल जी से कराई जाए। जब स्वामी जी श्री हजूर के सम्मुख पधारे तो महाराज ने फरमाया, कुदरत को जितना काम आपसे लेना था वह पूरा हो चुका है। यानी कि स्वामी दयानंद जी जो थे, जब श्री चरणों में आए, पधारे, तो श्री परमहंस दयाल जी ने उनको फरमाया कि कुदरत को जितना काम आपसे लेना था वह पूरा हो चुका है। अब आपका अंत समय निकट है, अतः अपनी ओर से क्या है, अपनी ओर आपको ध्यान देना चाहिए, ये वचन फरमाए। तो स्वामी दयानंद जी को यह सुनकर बड़ा ही चेत हुआ। वे फिर राजा से मिले बिना ही लौट गए वापस, राजा से मिले ही नहीं। ये वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के वापस लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि उनके रसोइये ने उन्हें भोजन में विष दे दिया था और अजमेर में पहुंचते पहुंचते ही उनका शरीर जो था शांत हो गया था। देखो, हमारे श्री परमहंस दयाल जी तीनों लोकों के मालिक, जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना तप किया कि आगे आने वाला समय किसी का कैसा है तुरंत बता देते थे। और इस जीवनी के अंदर हमें बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है प्रेमियों। जब महाप्रभु मथुरा में थे तो उनको जो महात्मा जी मिले थे और उन्होंने उनको ये फरमाया था कि किसी को भी गले मत लगाना और किसी से हाथ भी मत मिलाना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो आपकी भक्ति ऐसे ही छीन लेते हैं। इसके अंदर वचन दर्ज है, उन्होंने फरमाया है कि जब आप किसी के पाँव को भी छूते हैं ना तो ऊर्जा खींची जाती है। इसलिए तो महापुरुष अपने चरणों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर आपके पाँव छू रहा है, आपको तो नहीं पता ना वो किस भाव को लेकर अपने दिल में आपके आगे झुक रहा है, बिल्कुल नहीं पता होता। तो इसलिए उनको मना किया गया था किसी से हाथ नहीं मिलाना और ना ही किसी के गले मिलना है। और वैसे भी जो सच में उस परमपिता परमात्मा से मिले होते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ना किसी से माथा टिकवाते हैं अपने चरणों पर, ना किसी के गले मिलते हैं, ना हाथ मिलाते हैं। क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी को, जो उन बहुत तपस्वी महात्मा थे, उन्होंने ही ये वचन फरमाए थे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। घर के अंदर भी हम जो अपनी चप्पल डालते हैं, इसके अंदर भी ऊर्जा होती है। इसलिए तो देखा है ना, महापुरुष जब अपनी चरण दासियाँ उतारते हैं या संत लोग जो हैं वो अपने जोड़े उतारते हैं तो तुरंत उनको रख दिया जाता है कि कोई भी उनके नज़दीक नहीं जा सकता। उसमें पूरी ऊर्जा होती है। घर के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार किसी की भी चप्पल डाल लेते हैं, तो मान लो उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो पैरों के जरिए आप तक पहुँचेगी। ये चीज़ें बहुत प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए
हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, दादा गुरुदेव जी की जीवनी से हमें कितना कुछ मिलता है कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो, आप जैसे वातावरण में जाओगे उसका प्रभाव पड़ेगा। गर्मी में जाएंगे, गर्मी अपना प्रभाव दिखाती है। सर्दी का वातावरण होगा तो सर्दी अपना प्रभाव दिखाती है। आग के नज़दीक जाएंगे तो सेक लगेगा। ये सारी चीज़ें प्रभाव दिखाती हैं। इसी प्रकार हर एक जीव के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो आपको प्रभावित करती है। इसलिए हम अपने बच्चों को भी कितनी हिदायत देते हैं ना कि अगर किसी की आदतें गलत हैं तो हम अपने बच्चों को उससे मिलने की मनाही करते हैं कि इसके साथ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि उसका असर भी उसको होगा। अगर वो उसकी कंपनी में रहेगा तो उसका असर नेचुरली उस पर होगा। इसी प्रकार अपने वस्त्र, अपने जूते, इनका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें भी किसी के जूते और वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि आपको क्या पता कि उसके अंदर कैसी ऊर्जा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हर तरह से ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं सीखने के लिए? सत्संग से, दादा गुरुदेव जी की जीवनी से। हमारे जीवन में हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज़ का। कोई ऊंची वाणी में हमसे बात करे तो, या क्रोध में बात करे तो उन शब्दों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, कि हम हर्ट हो जाते हैं। अगर वही सामने वाला पोलाइटली वे से बात करता है, मीठी वाणी में हमें बुलाता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये ऊर्जा होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए जो साधक होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें किस प्रकार से उनका जो है आचरण होना चाहिए। और दादा गुरुदेव जी की जीवनी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वचनों में आया है कि दादा गुरुदेव कितने कितने महीने, 3-3, 5-5 महीने मौन ही रहते थे। मौन रहने से क्या होता है कि हमारी ऊर्जा अंदर ही एकत्रित होती रहती है, जमा होती रहती है। जितना हम बोलते हैं उससे क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी वाणी से किस प्रकार के शब्द निकलते हैं। अगर गलत शब्द निकलते हैं तो वो फिर गलत ऊर्जा लेकर हमारे पास आते हैं। इसलिए महापुरुष कम बोलते हैं, बहुत ही कम बात उतनी करते हैं कि केवल आपको उसका उत्तर ही मिले। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, ताकि जितना हम कम बोलेंगे उतना जो है ऊर्जा का ह्रास कम होगा। जितना ज़्यादा बोलते हैं उतनी हमारी जो शक्ति है क्षीण होती है। इसलिए वो मौन रहकर अंदर से जुड़े रहते हैं, हमेशा सुमिरन करते रहते हैं। इसलिए मौन में बहुत पावर है। मौन भी एक शक्ति है कि जितना कम बोलो उतना अच्छा है। खास करके जब अमृत वेला होता है, जब हम उठते हैं भजन सिमरन के लिए, तो हमारे पास अगर 3-4 घंटे भी हैं, जब तक हम घर का कार्य करते हैं, कोई हमें कुछ पूछे, तब तक हम मौन ही रहें, कि अपना सारा समय जो है मौन रहकर बिताएं। और जितना
कम बोला जाए उतना अच्छा है, उतना हम मालिक से जुड़ेंगे जितना मौन रहेंगे, उतनी हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा एकत्रित होगी। इसलिए अपनी वाणी की साधना भी बहुत ज़रूरी है, जो दादा गुरुदेव जी की जीवनी से हमें पता चलता है। केवल काम की बात, केवल काम की बात। फ़ोन भी आए तो काम की बात करें, फालतू बातें मत करें, बस काम की बात करें और फ़ोन बंद कर दें। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि बोलना ही नहीं चाहिए, मैसेज के थ्रू बात करें, क्योंकि मैसेज हम उतना ही करते हैं जितनी बात होती है, तो सामने वाला भी फिर वैसे ही हमें आंसर देता है। तो इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें, जिससे हम अपनी वाणी का कम उपयोग करें, यानी इसका सदुपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि जो मौन रहते हैं और अंदर से जुड़े रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। वो अपने मालिक से ही अंदर बातें करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे देखे गए हैं कि जब खाना भी खाते हैं ना, भोजन खाते हैं, श्री लंगर भी करते हैं, तो अगर कुछ मांगना भी होता था कि आधी रोटी चाहिए, तो हाथ से ऐसे इशारा करके बोलते थे, ऐसे काटते थे कि हाफ चाहिए। खाना खाते समय भी नहीं बोलना चाहिए, कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी है तो भी इशारे से मांगते हैं, वो बोलते नहीं हैं। अगर हम खाना खाते समय बोलते हैं तो खाने का अपमान होता है। खाना खाते समय भी एक एक ग्रास के साथ सुमिरन होना चाहिए, एक एक ग्रास के साथ, और उसका शुक्राना करना चाहिए। यानी कि मौन के ऊपर भी बहुत कुछ है। जिसको मौन अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसके ऊपर भी बहुत कृपा होती है उस परमपिता परमात्मा की, जो हमें दादा गुरुदेव जी सिखाते हैं। इनकी जीवनी से हमें मिलती हैं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, कि हमें मौन भी धारण करना चाहिए। और वाकई ही मौन के अंदर बहुत आनंद मिलता है। आप करके देखें, 1 घंटे का मौन रखें, 2 घंटे का, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं उसको। कई कई लोग तो पूरे पूरे दिन का मौन व्रत रखते हैं और अंदर जुड़े रहते हैं अपने मालिक से, जब थोड़ा थोड़ा करके ये जो है अवस्था बढ़ती जाती है। ये मालिक से जुड़ने की एक अवस्था है, एक साधना है मौन रहना। जो मौन रहता है वो आपसे बात ज़्यादा नहीं करेगा, काम की बात करेगा केवल, बस। इसलिए हम अपने दादा गुरुदेव जी के आभारी हैं कि जो हमें इतनी साधनाएं उनकी जीवनी से मिलती हैं सीखने के लिए, कि हमें किस प्रकार से मालिक से जुड़ना है, किस प्रकार से प्रेम करना है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वही अंत समय तक चलती है। जो आपकी आदत बन जाएगी ना, वो ही एंड तक चलेगी। अगर आदत अभी डालेंगे तभी, आज से ही शुरू करें कम से कम बोलना और काम की बात करना, तो आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े भी कम हो जाएंगे। सामने वाला बोल रहा है, मौन हो जाओ, तो झगड़ा खत्म। झगड़ा कब होता है? जब सामने वाला रिप्लाई देता है, तभी झगड़ा होता है ना। जब मौन हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। मौन होकर उसको ब्लेस कर दो, सुमिरन चलता रहे कि मुझे इसकी बातों को दिल पे नहीं लेना है।
मौन रहना है और अपने प्रभु की प्रसन्नता को पाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें।